गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर an x की पावर n, यहाँ पे an की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती और ये a1 a2 a3 ये सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इन x और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो मैक्सिमम पावर होगी n की वो। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 2। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर वन कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 8/3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में y की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, क्यूब है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया y में और डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, तो आइए अब इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हमने ये जान रखा है कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो टाइप में होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में। ठीक, डिग्री के बेसिस में यहाँ पे अगर किसी भी, देखिए डिग्री के बेसिस में बेसिकली यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो 4 हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हु विद डिग्री 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री वहाँ पे कितनी हो, 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए इधर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा देखिए ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये कांस्टेंट बचेगा जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए 3x हो गया, 3x प्लस 5 हो गया। लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। ठीक, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कोई एग्जांपल दे दिया है, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ टर्म से मतलब नहीं होता, इसमें 3 टर्म थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है, इसमें 2 ही टर्म है, लेकिन डिग्री अगर 2 है तो वो क्या पढ़ा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा पॉलिनोमियल हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल दे रखा है हमने। अच्छा अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे। टर्म्स के बेसिस पे 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, देखिए 5x लिखा हुआ है, बाइनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म हो, 5x प्लस 3, और ट्राइनोमियल जिसमें आपके 3 टर्म हो। ठीक, तो ये हुए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे हमने देखिए, आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है, इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी पॉलिनोमियल की डिफिनेशन पे। पॉलिनोमियल की जो डिफिनेशन थी वो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, x रूट में कहीं नहीं है, x की पावर हमेशा पॉजिटिव है और अपॉन निगेटिव पावर नहीं होगी, तो मतलब पॉलिनोमियल x की निगेटिव पावर में नहीं होगा और रूट वगैरह में नहीं होगा। ठीक, तो आइए अब इसके हिसाब से चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 रूट एक्स प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि उसकी डिफिनेशन में x रूट में नहीं आता। इसमें देखिए x अपॉन में आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखिए x माइनस के टर्म में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए x की पावर 3/2, ये रेशनल मतलब नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, 3/2 है, रेशनल के फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये दिए हुए जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ज़ीरोस क्या होता है, ये बेसिकली x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिससे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, इसको दूसरे फॉर्म में, इसकी डिफिनेशन में हम कह सकते हैं, कोई भी एक रियल नंबर मान लो अल्फ़ा, उसको हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब p ऑफ अल्फ़ा रखने पे वो पॉलिनोमियल क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। ठीक, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल है, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लास 9 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था। ठीक, तो फैक्टराइजेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो हमें ज़ीरोस मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसको हमने तोड़ा, 3 है,
ठीक है, और ये 2 है तो -3 + 1 में तोड़ देते हैं, ठीक, जिससे इन दोनों का सम -2 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगा माइनस का। तो ये x -3 + 1 x -3 यानी x + 1 और x -3। अब देखिए x + 1 और x -3 आर द फैक्टर ऑफ किसके, इस पॉलिनोमियल के। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दे तो हमें x = -1 और x = 3 क्या मिल जाएगा, आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक। अच्छा आइए अब चेक भी कर लेते हैं। अभी ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से था कि अगर आप ये अल्फ़ा एक 0 है तो उसको पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आइए देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे 3 यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस में x² - 2x - 3 में x की जगह 3 पुट कर दे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, -6 - 3 -9। देखिए 9 - 6 - 3 9 - 9 0, मतलब डेफिनेशन हमारी आपको इससे क्लियर हो गई होगी। अब ये हमारा एक मेन टॉपिक जो हमारा 10th क्लास में आता है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जिन बच्चों को कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं पता, जैसे मान लो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट कौन है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, तो मतलब उस वेरिएबल को छोड़ के जो चीज़ दिख रही हो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए क्या है, सपोज करो हमसे यहाँ पे क्या क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा लो कोई 2 जीरोस मान लो, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x का, यानी ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखा हुआ है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोस हैं तो इसको x के टर्म में कैसे लिख लें, x - अल्फ़ा एंड x - बीटा इनके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए फैक्टर हो जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बराबर होगी दोनों फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। और मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल k ले लिया, k इसलिए ले लिया कि कई बार ऐसा होता है कॉमन इसको 0 के बराबर किया जाता है, तो कॉमन लेने में ये k हो सकता है गायब हो गया हो, तो हम पहले से एडवांस में k मान के चलते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। अब आइए देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, इससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिला, इससे हमें ये मिला kx² -k टाइम्स अल्फ़ा + बीटा x + k टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अच्छा इस तरफ क्या है, ये इसको आप ऐसे ही लिख लो bx + c, इधर का भी ax² + bx + c। अच्छा आप कंपेयर कर लो, जैसे ही तुमने इसको x² को कंपेयर कराया तो आपको क्या मिल गया, k = a, k की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अच्छा सेकंड वाले में अब x को जब कंपेयर कराते हो तो क्या मिलता है, b = -k अल्फ़ा + बीटा, यही आएगा। आपको पता है k की वैल्यू a, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा = माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, -b और ये k की जगह a, ठीक, ये पहला फॉर्मूला बना। इसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या करते हैं, ऑन इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म कौन है, तो यानी c = k टाइम्स अल्फ़ा बीटा, k को नीचे कर दिया तो अल्फ़ा बीटा = c/k, k की जगह वैल्यू कितनी है, a है, c/a। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो देखिए जैसे कि फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, सम ऑफ जीरोस मिला अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और b यहाँ पे कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला अल्फ़ा बीटा = c/a, ठीक, अल्फ़ा बीटा यानी c कौन था, कांस्टेंट टर्म था, और ये कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर कभी आपको जीरोस दिया जाए और पूछा जाए कि उसकी क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेना, x² - सम ऑफ जीरोस × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल जीरोस निकालना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 7x + 12। तो आइए चलते हैं आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले तो हम इसका ज़ीरोस निकाल लें। ज़ीरोस निकालने के लिए क्लास 9 में जो फैक्टराइजेशन पढ़ा था बस उसको यूज़ करिए। तो क्या था भाई वो, तो हमको पता है कि हम इसको जब 0 के बराबर करेंगे, 12 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए। तो भाई 12 को तोड़ो तो यानी 4 और 3, ठीक। तो ये x² + 3x + 4x + 12 = 0।
अब x और यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, ये कितना आया x प्लस 3, 4 कॉमन कर लीजिए x प्लस 3, तो ये हो गया आपका x प्लस 4 और ये दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, इसको 0 के अलावा अलग अलग ऐड कर लोगे तो कितना आया, x इज इक्वल टू -4 पहला 0 और x इज इक्वल टू -3 दूसरा 0, यानी कि -4 एंड -3 आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोस। ठीक है, सो आपको लिखना है सो द ज़ीरोस आर -4 एंड -3। अच्छा, अब क्या है, आओ इसको चेक करें, मतलब वेरीफाई कराएं। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना होता है, सम ऑफ ज़ीरोस हमको पढ़ाया गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो भाई हमको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो देखिए पहला ज़ीरो कौन है, लेट इट बी अल्फ़ा -4, सेकेंड ज़ीरो को बीटा मान लेते हैं -3। ठीक है, और ये माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है, देखिए ये b है, x का कोफिशिएंट b यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसकी जगह हम -7 लिख लेंगे। और a कौन है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ऊपर x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं 1 है, तो 1 मान लेते हैं। तो ये देखिए कितना आया, 4 और 3 माइनस का 7 इज इक्वल टू -7। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। ठीक, तो सम ऑफ ज़ीरोस तो वेरीफाइड हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड, इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी वेरीफाई करा लें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा यानी कि -4 इंटू -3। अच्छा, ये c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कौन है, 12 है, कौन है 12, तो 12 हो गया। और a यानी कुछ x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो 4 3 + 12, 12 इज इक्वल टू 12, ये भी कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो ये हेंस आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक, इसी तरीके से आइए हम इसका एक अगला क्वेश्चन भी देख लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 5। तो x² - 5 में क्या करें, अच्छा आइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा गया है x² - 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन था। ठीक, तो भाई आप इसको भी 0 के बराबर करके सॉल्व कर लो। x² इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ±√5, यही आ गया। तो यानी यहाँ पे आपका पहला ज़ीरोस कितना हो गया, √5, और दूसरा ज़ीरो यानी बीटा भी कितना आया, माइनस का √5। तो सम ऑफ ज़ीरोस वेरीफाई कराते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस कितना हुआ, सम ऑफ ज़ीरोस, तो ये तो आपके दोनों ज़ीरोस आ गए। सम ऑफ ज़ीरोस हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो भाई अल्फ़ा कौन है, √5, बीटा कौन है, माइनस का √5, b की वैल्यू कौन है, देखिए यहाँ पे b वाला कोई टर्म ही नहीं है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें x² + 0x - 5, ठीक, तो देखो ये a है, ये b 0 है और c -5 है, तो b का टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो लेट इट बी 0। और फिर a की जगह 1, तो √5 - √5, 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, इसी तरीके से साइड में हम क्या वेरीफाई करा ले, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो भाई देखिए अल्फ़ा कौन है हमारा, √5, बीटा कौन है, मल्टीप्लाइड बाई -√5, c की वैल्यू देखिए कौन था, -5, और a की वैल्यू 1। तो भाई √5 इंटू √5, माइनस का 5 इज इक्वल टू -5, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और है, रूट्स के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसको आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 इंटू √3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को ऐसा तोड़ दो कि 5 आ जाए, यानी कि 3 और 2। ठीक, अब इसके बाद आप नॉर्मल करके इसको वेरीफाई करा लीजिए। चलिए देखिए हमारा अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ज़ीरोस 1 और -3 हैं, और फिर उसको वेरीफाई कराना है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में इनसे कहा है, ठीक है, कि हमारा पहला ज़ीरो कितना है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1
एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमको अल्फ़ा और बीटा पता हो तो अगर हम इस फॉर्मूले में लिख दें तो हमें सीधे इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सा फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब एक काम करो, एक आप साइड में कहीं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस का 2, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया? माइनस का 2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी साइड में निकाल लो। 1 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इसको पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लेंगे आप। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ एक्स और ये माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ एक्स और ये माइनस का 3। ठीक, अच्छा इन्होंने कहा था इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो भाई आइए देखिए, अल्फ़ा कितना था आपका? 1 था, बीटा कितना था? -3 था, बी की वैल्यू देखिए कितनी आई है? 2 आई है, तो -2, और ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है, तो -2 इज इक्वल टू -2 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, सिंपली इसी तरीके से साइड में हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी करा लेते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि 1 क्रॉस -3, सी की वैल्यू देखिए -3 है, ए की वैल्यू 1 है, तो -3 इज इक्वल टू -3 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो देखिए आप दोनों यहाँ पे सीधा सीधा वेरीफाइड हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही नॉर्मल वैसा ही है। एक इक्वेशन दे दी गई है जिसमें सम ऑफ ज़ीरोस 8 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना दिया हुआ है? 12। तो पहले तो जो चीज़ दी जाए उसको आप लिख लो। सम ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू 8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू कितनी है? 12 है। अब इसने हमसे कहा है पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, और फिर उसके ज़ीरोस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। Therefore the required polynomial equation p of x is given by, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ वैल्यू रख दो बस। अल्फ़ा ये कितना आया है? 8 है, यानी 8x, और ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक, अब आओ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कराने के लिए तभी तो ज़ीरोज़ निकाल पाएंगे। 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 को ऐसा तोड़ो 8 आ जाए, यानी 6 और 2 में तोड़ लेते हैं। हाँ, तो -2x -6x प्लस 12, तो ये हुआ x कॉमन कर लिया, x -2 -6 कॉमन कर लिया, x -2, तो मिला x -6 एक ब्रैकेट में और x -2 दूसरे ब्रैकेट में। तो यानी कि रिक्वायर्ड ज़ीरोस आर कौन कौन है? ये हो जाएगा 6 एंड 2। 6 एंड 2 आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन देखिए और है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो भाई देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आप क्वेश्चन क्या समझें, आपको ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है। चलिए आइए देखिए क्या कहा गया है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें बताई गई है kx² प्लस 3x प्लस 5। ठीक, अगर हम इसका पहला ज़ीरो अल्फ़ा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रिक्वायर्ड ज़ीरो। तो जो भी दो ज़ीरोस हैं रिक्वायर्ड ज़ीरो, उनको हम क्या मान लें? अल्फ़ा एंड बीटा। अब कंडीशन क्या कह रहा है? अगर एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यानी अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, बीटा कितना हो गया? बीटा हो गया 1/अल्फ़ा। बीटा कितना आ गया? 1/अल्फ़ा। समझ में आया ना भाई? रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा को तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेसिप्रोकल में, यानी 1/अल्फ़ा। सम ऑफ ज़ीरोस पहले निकाल लेते हैं। ठीक, सम ऑफ ज़ीरोस कितना हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, यानी इसकी जगह क्या लिखोगे? अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा। ठीक, तो एक काम करते हो, सम ऑफ ज़ीरोस से थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यूज़ कर लो, आसानी से हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू 1/अल्फ़ा। सी की जगह देखो यहाँ कौन है? 5 है, और के की जगह कौन है? लेट इट बी के।
तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 5/k। क्या आंसर आया बेटा k का? k इज इक्वल टू 5 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। यानी कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन kx² + 3x + 5 की जो हमारा वैल्यू आया है k की, कितनी आई है? 5 आई है। ठीक, तो ये आपका उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ